कल हमने एक फ्री वेबिनार किया था जिसमें मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना और उनको सॉल्यूशंस दिए। 11th-12th के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि यतिन भाई इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, रिवीजन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सबने अलग अलग समस्याएं बताई और मैंने उनके सॉल्यूशंस दिए। वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम किसी ने पूछी कि यतिन रिवीजन कैसे करें। रिवीजन का हमारी समझ में नहीं आता, कोई चीज़ पढ़ लो वो याद नहीं रहती लंबे टाइम तक और रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता हमें, तो आखिर कैसे इस रिवीजन को करें। फिर उनमें से ही किसी एक ने रिवीजन का बताया कि यतिन भाई मैं बताऊंगी आपको रिवीजन कैसे करा जाता है। मैंने आप बताओ, ऐसी बात है तो रिवीजन आप कैसे करती हो। तो रिवीजन को उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। हम सोचते हैं कि यार 2 घंटे में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, पहले फिर उसे 1-1.5 घंटे में रिवाइज करेंगे, तीसरी बार रिवाइज करेंगे तो फिर 1-1.5 घंटा लगेगा। यानी कि रिवीजन जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग सी चीज़ है, लेकिन उसने ना इतना सिंपली इस चीज़ को बताया कि देखो मैं क्या करती हूँ, पहले चैप्टर पढ़ लेती हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ लिया मैंने, जितने भी घंटे लगे, फिर उसके 4-5 दिन बाद एक बार क्या करती हूँ, बुक को एक बार खोलती हूँ और जल्दी जल्दी से पेज पलट के एक बार और देख लेती हूँ कि चैप्टर में था क्या, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ उस चीज़ को। तो पेज पलट के जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाता है। रिवीजन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, एक बार पेज पढ़ती हूँ तो कुछ याद आता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, तो रिवाइज हो जाता है। यानी कि 5 से 10 मिनट लगते हैं मुझे एक बार रिवाइज करने में। और जब वही चैप्टर हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो जब क्लास शुरू होने वाली होती है हमारी, उससे 5 मिनट का हमें ब्रेक मिलता है ना, 1-2 पीरियड्स के बीच में एक 5 मिनट का ब्रेक होता है करीब। उन 5 मिनट में मैं एक बार उस चैप्टर को पढ़ लेती हूँ, मेरा एक और बार रिवीजन हो जाता है। फिर मैं ऐसे कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कुछ काम है, मेरे पास 5-10 मिनट पड़े हुए हैं, तो 5-10 मिनट में मैं किताब खोल के थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ, किताब खोल के या फिर नोट्स ओपन करके। तो मैंने समझा अच्छा यार ऐसी बात है, रिवीजन इतना आसान है क्या। लोगों को लगता है कि भाई रिवीजन के लिए मैं प्रॉपर बैठना पड़ेगा, एक जगह पर 2 घंटे का टाइम निकालो, सेल्फ स्टडी करो, हाँ भैया रिवीजन। नहीं, ऐसे नहीं होता है रिवीजन, ऐसे कर भी नहीं पाओगे रिवीजन, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए रिवीजन। तो रिवीजन का इजी तरीका है कि जब भी तुम्हारे पास थोड़े 5-10 मिनट का कहीं समय बचता है, कहीं कुछ काम करने वाले तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। अब जैसे अभी 8:50 हो रही है, 9 बजे से मेरी एक मीटिंग है, मेरे पास 10 मिनट है, तो मैं इनमें क्या करूँ 10 मिनट बैठे बैठे। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे अपनी इकोनॉमिक्स की बुक खोल लूँगा या कोई भी बुक खोल लूँगा और एक थोड़ा बहुत रिवाइज कर लूँगा, जो चीज़ मैं पहले पढ़ चुका हूँ उसको एक बार और पढ़ लूँगा। रिवीजन के लिए तो मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है 5-10 मिनट, उन्हीं में कहीं तुम अपने रिवीजन वाले पार्ट को एडजस्ट कर सकते हो। और यही बेटर तरीका है रिवीजन करने का। अगर तुम एक प्रॉपर टाइम फिक्स करके रिवाइज करोगे तो तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का। ट्रस्ट में, ये चीज़ मैंने भी ट्राई करी है। और उसने जो बताया था, प्राची नाम है उनका, प्राची ने जो चीज़ बताई थी हमें रिवीजन का तरीका, वही सेम चीज़ मैं भी करता हूँ। मेरे पास जब भी थोड़ा बहुत कहीं टाइम बचता है तो मैं ऐसे बुक खोल लेता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। इवन जो मेरे पीछे भी बुक्स रखी है ना, ये ज़्यादातर किताबें मैंने ऐसे ही पूरी करी हैं। कहीं मेरे पास 10 मिनट थी तो मैंने 2-4 पेज पढ़ लिए, कभी 15 मिनट थी तो 5-6 पेज पढ़ लिए। पढ़ते पढ़ते मैंने 30 से 35 किताबें पढ़ ली लास्ट 1 साल में। तो ये जो 10-5 मिनट कहीं कहीं बचती है ना, इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो का मोटिव यही था कि तुम्हारे पास जो भी 5-10 मिनट बचती हैं उनमें अपना रिवीजन करो और एक प्रॉपर टाइम फिक्स मत करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। और इस वीडियो को एंड करते ही आप 5 या 10 मिनट के लिए अपनी किताब खोलोगे और जो चीज़ आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी उसे रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बाय बाय दोस्तों।